अपने बॉडी से मैंने 5 kg अनहेल्दी फैट लॉस किया, और जो एक मुझे सर्वाइकल चैलेंज था मैंने उसको रिवर्स किया। और मैं आज सुधीर सर की वजह से, जो हमारे कोच हैं उनकी वजह से आज मैं इस लायक बनी कि मैं आज लोगों को उनके फिटनेस गोल को अचीव करवाने में उनकी मदद कर पा रही हूँ। तो आप सभी भी अगर यहाँ पे एजुकेशन का पार्ट बनेंगे तो हम दूसरे लोगों की मदद भी कर पाएंगे, उनकी फिटनेस जर्नी में उनको हम हेल्प कर सकते हैं। तो आप भी बने रहें, और यहाँ पर जो एजुकेशन मिल रही है वो लेना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि यदि हमने न्यूट्रिशन लिया है तो उसके बारे में हमें बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा कि हमने ये शेक जो लिया है ना, तो इसके बारे में यदि नॉलेज नहीं है तो क्या होगा कि जो बाहर के लोग हैं वो आपको मिसगाइड करेंगे ना। उसमें बहुत सारे मिथ होते हैं जिनके सारे जो आंसर हैं वो आपको हमारे कम्युनिटी में ही मिलेंगे। हमारे जो कोच हैं जिन्होंने खुद ने अपने फिटनेस में बदलाव किया है वो आपको सही जानकारी दे पाएंगे। तो जानकारी के अभाव में होगा क्या कि आप बड़े उत्साह के साथ तो आएंगे, क्लब ज्वाइन करेंगे, लेकिन गलत जानकारी के प्रभाव से आपकी जो फिटनेस जर्नी है वो आपकी बीच में ही रुक जाएगी। तो इसलिए हमें हमारे जो एजुकेशन का पार्ट बनना है, राइट। तो हमें समझना है कि जो हमने ये शेक लिया है ये वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन है, वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रेकफास्ट है, और ये जो है वो 95 कंट्रीज में रन है। 45 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं। और जो हमारा ये हर्बल लाइफ है ये न्यूट्रिशन को प्रमोट करता है। जो न्यूट्रिशन है वो इसकी बैकबोन है, राइट। तो हमें पहले, जब हमको मालूम है कि हम इतने बड़े न्यूट्रिशन कंपनी में काम कर रहे हैं तो ये न्यूट्रिशन है, तो न्यूट्रिशन का क्या रोल होता है हमारी फिटनेस में, तो उसके लिए हमें आज न्यूट्रिशन को समझना है कि जो न्यूट्रिशन है वो क्या काम करता है। हर्बल लाइफ जो है वो ग्लोबल न्यूट्रिशन कंपनी है, राइट। तो ये हमारा जो शेक है वो कैसे बना है और ये कैसे काम करता है हमारी फिटनेस में, इसको समझने के लिए हम आज न्यूट्रिशन को समझते हैं कि न्यूट्रिशन एक्चुअल में होता क्या है। इसको समझने के लिए यदि हम न्यूट्रिशन को समझना चाहते हैं तो उसके पहले हमें हेल्थ को समझना पड़ेगा कि हमारी जो हेल्थ है उसकी डेफिनेशन एक्चुअल में क्या है। तो जनरली हम सभी लोग क्या सोचते हैं, हेल्थ मतलब होता है कि यदि हम किसी भी प्रकार की मेडिसिन का सहारा नहीं ले रहे हैं, कोई दवाइयों का इंटेक नहीं कर रहे हैं तो हम हेल्दी हैं। पर ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? हम मालूम चला कि हम कोई दवाई या कोई मेडिसिन का सहारा तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम बहुत डिप्रेशन में है, हमको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है ना, हम फिट नहीं है। तो जो फिटनेस होती है और हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हमें कोई डिसीजन लेना है तो हम टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या है कि हम फिट है? नहीं, ये भी हमारी फिटनेस में, हमारे हेल्थ में ये चीजें नहीं आती हैं। तो फिर क्या आता है हेल्थ में कि हमारा जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक ये सारी चीजें जो हैं, अगर वो हम उन सब में खरे उतरते हैं तो हम सही मायने में फिट हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा WHO ने बोला है कि मेडिसिन ना लेना ही फिटनेस की निशानी नहीं होती है, हेल्थ की निशानी नहीं होती है। हेल्थ की निशानी क्या होती है कि हम सारे फील्ड में यदि खरे उतरते हैं, हमारी आध्यात्मिक, हमारी सामाजिक, हमारी शारीरिक, मानसिक जो सारा स्वास्थ्य है, यदि वो ठीक है तो हम पूरी तरीके से आज स्वास्थ्य की श्रेणी में आते हैं। अब न्यूट्रिशन को हम समझ रहे हैं, तो न्यूट्रिशन वर्सेस फूड, हमें न्यूट्रिशन और हमें हमारे भोजन को समझना पड़ेगा। कई लोग क्या होते हैं कि न्यूट्रिशन को और जो हमारा भोजन है उसको हम सेम ही समझते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर होता है। खाना क्या होता है, भोजन हम क्यों करते हैं, हमारी जो नीड है, हमारा पेट भरने के लिए हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं। लेकिन न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन मतलब होता है जो हमारे शरीर की, जो हमारी बॉडी की जरूरतों को पूरा करे। जैसे हमने दाल, चावल, सब्जी, रोटी ये सारी चीजें खाई है, लेकिन हमारी बॉडी को क्या समझ में आता है, हमारी बॉडी को केवल समझ में आता है न्यूट्रिशन। वो कैसे कैलकुलेट करता है कि इसमें कितना प्रोटीन है, कितना फाइबर है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, केवल हमारी बॉडी को यही समझ में आता है
कि हमारी बॉडी की जो नीड है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो पूरी होना चाहिए, राइट। तो अभी आपको समझ में आया कि जो न्यूट्रिशन है और जो हमारा भोजन है, उन दोनों में क्या अंतर है। और आज हमारा जो भोजन है उसका सच सबको मालूम है कि जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो डे बाय डे कम होती जा रही है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि सबको पता है, आए दिन पेपर्स की न्यूज में हम पढ़ते आ रहे हैं कि आज हमारे जो खाना है उसमें 30 साल पहले से ताकत तो नहीं रही। कोई भी जो विटामिन प्रोटीन्स हैं जो हमें भोजन से मिल जाया करते थे, वो आज धीरे धीरे हमारे भोजन से कम होते जा रहे हैं। इसके लिए भी हमारी जो बीमारियां हैं वो हमारी बढ़ती जा रही हैं, राइट। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? जो न्यूट्रिशन है वो बेसिकली 2 प्रकार से होता है। कौन कौन से? एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इसमें प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, इनमें ये सारी चीजें जो वो है इंक्लूड होती है। हमें हमारी डाइट को कैसे लेना है? हमें हमारी डाइट को बैलेंस में लेना है ना, बैलेंस डाइट का हमें इंटेक करना है। कैसे? कि हमारी जो बॉडी को नीड है हमें वो डालना है ना। हम पेट भरने के लिए खाना हमें नहीं खाना है, लेकिन हमने यदि पेट भर के खाना खाया है तो एक्चुअल हमको पता तो चले कि हमने क्या चीजें डाली है, क्या खाया है, उससे हमें क्या एनर्जी मिलने वाली है, राइट। क्योंकि हमारा जो एनर्जी का मेन सोर्स है वो क्या है? हमारा भोजन, हमारा खाना। हमारा जो खाना है वो हमारी बेसिक नीड है। तो बेसिकली जो न्यूट्रिशन होता है उसके 3 पिलर इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से? जिसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ठीक है। तो ग्लोबल न्यूट्रिशन जो फिलॉसफी है वो क्या बोलती है कि 30% हमारे खाने की थाली में क्या होना चाहिए? प्रोटीन, और 40% जो होता है वो हमारी खाने की थाली में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, और 30% हमारी खाने की थाली में हमारे उसमें फैट होना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें हमारी डाइट में हमें इंक्लूड करना है। अब कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता है? ये हमें एनर्जी देता है। तो हमारे खाने की प्लेट में 40% कार्ब्स लेना चाहिए। और हम भारतीय जो लोग हैं ना वो कार्बोटेरियन है, राइट, क्योंकि हम कार्ब्स ज्यादा लेते हैं। सवेरे उठे, नाश्ता लेना है और हमें कहीं जाना है, क्योंकि हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है उससे, तो हम क्या करते हैं? चाय के साथ में एक रोटी खा लिया, पराठा खा लिया, हम सोचते हैं हमारा जो नाश्ता है वो हमारा कंप्लीट हो गया। दोपहर में हम फिर वही काम करते हैं और रात के खाने में हम वापस से फिर वही चीजें लेते हैं। तो हमारे खाने की थाली में कार्बोहाइड्रेट जो है वो ज्यादा होता है। अब प्रोटीन का क्या काम है? प्रोटीन जो है वो हमारे हंगर को, हमारी भूख को कंट्रोल में करता है और हमारे मसल्स बिल्डिंग में हमारी मदद करता है। हमारे बॉडी का हर जो पार्ट है वो बना ही प्रोटीन से है। तो जो प्रोटीन है वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। और आज हम भारतीयों को प्रोटीन के बारे में यदि समझाना पड़ता है तो बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि बहुत सारे जो मिथ हैं वो हमारे दिमाग में रहते हैं। और हम यदि कोई प्रोटीन का इंटेक कर रहे हैं तो उसको हमें समझना पड़ेगा कि उसकी क्वालिटी क्या है, कौन सी ब्रांड का आप ले रहे हो और ये हमारी बॉडी में क्या असर करेगा। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी होता है। अब हम फैट की बात करें कि हमारे खाने में गुड फैट का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अधिकतर क्या होता है, जब गलत जानकारी होती है तो हम क्या करते हैं कि हमें वेट लॉस करना है तो हम अपनी डाइट में से फैट को हटा देते हैं। तो ये गलती नहीं करना है। जो गुड फैट है उसको हमें हमारे डाइट में इंक्लूड करना है। गुड फैट कहाँ से मिलेगा? हमें जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, घी है, ओमेगा 3, चिया सीड, अलसी, अखरोट, इन सब में हमें अच्छा वाला जो फैट है वो हमें मिलता है और ये डेली बेसिस पे हमें लेना चाहिए। अब फैट जो है वो क्या काम करता है? फैट है वो हमारे बॉडी में ग्लो लाता है ना, ग्लो करवाता है हमारी बॉडी को, हमारे फेस का ग्लो जो है वो बनाए रखता है। तो हमें गुड फैट भी लेकिन बैलेंस में हमारे डाइट में जरूर से इंक्लूड करना चाहिए, राइट। अब मैंने इतना सारी चीजें बताई। अब जो न्यूट्रिशन है वो इम्पोर्टेंट क्यों है आखिर, है ना। अगर न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंट है और न्यूट्रिशन की यदि हमें डिफिशियंसी होती है, अगर हमने सही मात्रा में हमारे डाइट में न्यूट्रिशन को नहीं लिया है तो क्या होगा? तो इसमें हमारा जो बिहेवियर है ना, हमारा जो व्यवहार है
उसमें चेंज आएगा। हमारा व्यवहार में यदि हमने सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं लिया है तो हमारे बिहेवियर में चिड़चिड़ापन, बात बात में टेंशन पालना, ये सारी चीजों को हमें सामना करना पड़ सकता है। लर्निंग एटीट्यूड, यदि हमारे डाइट में सही मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं है तो हमारा जो लर्निंग एटीट्यूड है वो भी इफेक्ट होगा। हमारी डिसीजन मेकिंग, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत इमीडिएट कुछ डिसीजन लेना पड़ते हैं लेकिन हम सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, दुविधा में बने रहते हैं। तो ये सारी चीजें भी जो है वो हमारे न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के कारण से जनरेट होती है, राइट। अब हमारे परफॉर्मेंस में भी इफेक्ट पड़ेगा। हमारी जो लॉन्गिविटी है वो इफेक्ट होती है, इवन हमारी जो ग्रोथ है वो इफेक्ट होगी, और हमारी फर्टिलिटी। तो ये सारी चीजें जो हैं, यदि हमारे डाइट में न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है तो इन सारी चीजों का हमें सामना करना पड़ सकता है। जैसे कई लोगों को देखा है कि सवेरे उठ के भी थका थका महसूस कर रहे हैं, थकान लग रही है, एनर्जी के साथ वो नहीं उठ पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी रात में नींद पूरी नहीं हुई है, रात में वो प्रॉपर टाइम पे सोए हैं, टाइम पर उठे हैं, लेकिन सोकर उठने के बावजूद भी उनको यदि नींद आ रही है, इसका क्या मतलब है? लथार्जी महसूस हो रही है, लेजीनेस महसूस हो रही है ना। तो क्या है इसका मतलब कि हमने नींद तो पूरी ली है लेकिन हमारी बॉडी को जो नीड है, मतलब हमारी बॉडी को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। यदि हमने न्यूट्रिशन सही मात्रा में नहीं लिया है तो क्या होगा? ये जो सारी प्रॉब्लम मैंने बताई है, ये सारी चीजें हमें सामना करना पड़ सकती है, और इनका जो वजह होती है वो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। क्योंकि हमारी जो जितनी भी हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ऑलमोस्ट हमारी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर होती है, और हमारी न्यूट्रिशन की हमें जो सही मात्रा हमें जो चाहिए हमारी बॉडी को, वो यदि हम नहीं ले पाते हैं तो हमें बहुत सारी जो डिफिकल्टीज है वो हमें प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। हमने बीके शिवानी को भी सुना है ना कि जैसा अन्न खाते हैं हमारा वैसा मन बनता है, वैसा हमारा तन बनता है, हमारी सोच, हमारे विचार वैसे ही होते हैं। किसी व्यक्ति को देखा है कि वो जरा सी उससे बात की तो वो सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे हैं, झगड़ा करने लगे, चिड़चिड़ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी। सुबह उठे हैं, थोड़ा सा काम किया, वापस से सोने का मन कर रहा है, लथार्जी महसूस हो रही है, इसका मतलब हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है। और ये डिफिशियंसी इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा जो भोजन है उसमें पहले जैसी ताकत बिल्कुल नहीं है, जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो पूरी कम हो चुकी है। ठीक है, तो हमें हमारे डाइट में यदि हमें वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, हमें फिट रहना है लाइफ टाइम, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कैलोरी मैनेजमेंट का पता होना चाहिए, और जो हमारी डाइट है वो कैसी होना चाहिए? बैलेंस में होना चाहिए। अब यदि हम एक दिन समोसा खा लें, पिज्जा खा लें, बर्गर खा लें, तो इससे क्या होगा? इससे मोटापा नहीं आ रहा है ना। लेकिन यदि हम लगातार खाते रहेंगे तो हमारी बॉडी में जो है वो अनहेल्दी फैट जो है वो स्टोर होने लगेगा। और यदि एक दिन यदि हम न्यूट्रिशन ले लें तो इससे क्या हमारा वजन कंट्रोल होगा या हमारी जो फिटनेस है वो आएगी? तो एक दिन नहीं होता है, लेकिन लगातार यदि हम करते हैं और अच्छी लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं तो एक दिन जरूर हमें अच्छे जो रिजल्ट हैं वो मिलते हैं। तो हमारे जो बेसिक नीड है उसमें विटामिन, मिनरल, प्रोटीन की कमी नहीं होना चाहिए। सारी जो चीजें हैं वो प्रॉपर मात्रा में लेना है। हमने समस्या तो बता दी, अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या है ना, जो हमने बताया। तो हमारा जो ब्रेकफास्ट, अभी सबका जो हमारा जो नाश्ता तैयार हुआ है, तो ये हमारा वर्ल्ड का नंबर हेल्दी न्यूट्रिशन है। इसमें हमने क्या किया? 250 से जो 300 कैलोरी है वो हमारी बॉडी में गई है, राइट। तो ये क्या है? हमारा हाई न्यूट्रिशन लो कैलोरी फूड है। ठीक है, हर्बल लाइफ जो है वो हम किसी बीमारी को क्लेम नहीं करते है ना, डिस्क्लेमर है कि हम किसी बीमारी को ट्रीट नहीं करते। लेकिन आपने यहाँ पे जब रिजल्ट सुने हैं तो रिजल्ट कैसे हैं कि किसी व्यक्ति बोलता है कि हम सवेरे उठ नहीं पाते थे, वो उठ पा रहे हैं, किसी की कोई बीमारियां हैं वो रिवर्स हो गई हैं, है ना, एनर्जेटिक महसूस हो रहा है दिन भर। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं कि हमारी जो हमारी बॉडी लैंग्वेज समझती है न्यूट्रिशन की, वो चीजें हमने रिक्वायरमेंट पूरी की है और हमारी बॉडी में इतने सारे जो चेंजेस हैं वो आने स्टार्ट हो गए। तो एक बात और बताऊं कि जो हमारा शेक है इससे वेट गेन भी होता है, इससे वेट लॉस भी होता है, राइट।
तो हमें हमारे कोच के सानिध्य में रहना है। हमारे जो कोच हमको बताते हैं कि आपको आपकी डाइट कैसे रखना है ना। सीधा सा फंडा है, वेट लॉस करना है कैलोरी डिफिशिएट पे जाना पड़ेगा, आपको वेट गेन करना है तो कैलोरी जो इनटेक है वो बढ़ाना पड़ेगा, और बाकी की जो सारी चीजें हैं वो कौन गाइड करेगा आपको? कोच गाइड करेगा। क्योंकि ये जो हमारा हर्बल लाइफ है ये किसी भी ई कॉमर्स पे अवेलेबल नहीं है। मिल तो जाएगा, आप डिस्काउंट के चक्कर में आप कहीं से भी आप परचेज करते हैं, लेकिन आपको नॉलेज कहाँ से मिलेगी, है ना? वो कौन बताएगा आपको? आपके कोच बताएंगे। सब बोलते हैं कि शेक एफ्रेश प्रोटीन पीने से आपका वजन कम हो जाएगा, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को 25 केजी 30 केजी वेट लॉस करना है तो उसको थोड़ा सा उसकी जर्नी जो है वो लंबी जर्नी होगी। स्टार्टिंग के दिनों में तो वेट लॉस कर लेंगे, लेकिन बाद में आपके जो कोच हैं वही आपको गाइड करेंगे कि आपका जो वेट लॉस है वो क्यों रुक गया है, वजह क्या है, और आपकी जर्नी में वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो आपको आपके कोच की बात मानना है। इसमें क्लब में आपको डेली बेसिस पे आना है। मेरे पिछले 5 सालों से मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो यही है। हमारा फैमिली न्यूट्रिशन है। मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा जॉब करता है, वो भी ऑफिस जाने के पहले शेक लेके जाता है। छोटा बेटा है वो भी, हमारा मतलब पूरा फैमिली न्यूट्रिशन, और मैंने अपने फैमिली में बहुत सभी के रिजल्ट लिए हैं, और आज मैं सबको रिजल्ट लेने में उनकी मदद भी कर पा रही। तो हमारे कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने इस कम्युनिटी से जुड़े हैं और बहुत अमेजिंग तरीके से अपने बॉडी ट्रांसफॉर्म की है, अपनी फिटनेस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों से बात करना चाहूंगी। हैंड रेस कीजिए। मैम मैं को होस्ट नहीं हूँ मैम। मैम आप को होस्ट हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। हमारे साथी फटाफट से हैंड रेस कीजिए, जिनकी जो हैप्पीनेस है यहाँ पर, जिन्होंने रिजल्ट लिए हैं वो आप बताएं। यहाँ पे मुझे मीरा मैम दिख रहे हैं। यस मैडम, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा है। मैम आप हमारे क्लब में कब से हैं और आपने क्या रिजल्ट लिए हैं? नमस्ते मैडम। नमस्ते मैम। मैंने लॉस नहीं हुआ, 2 केजी लॉस हुआ, लेकिन एलर्जी आ गई है। क्या मैम? थोड़ा उठ जाती हूँ जल्दी। अच्छा, एनर्जी आ गई है। कब से मैम कम्युनिटी में आप? 15-20 दिन से हूँ। 15-20 दिनों में 2 केजी वेट लॉस कर लिया आपने। वाओ मैम, वाओ, अमेजिंग, बहुत शानदार। और आपने बताया कि आपको एनर्जी फील हो रही है। मैंने बताया आपको ना कि यदि किसी व्यक्ति का वेट लॉस नहीं हो पाता ना, कोई बोलता है कि मैं तो इतना कम खाता हूँ फिर भी हमारा वजन नहीं जा रहा है, तो किस वजह से होता है? रीजन एक ही है कि हमारे बॉडी में विटामिन प्रोटीन्स की कमी है। आप बने रहे, आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। जो आपने सोचा है वो, और जो आपने नहीं सोचा है वो। और कैसा लग रहा है मैम 15 दिनों में आपको? नेटवर्क चैलेंजेस है मैडम के पास ना, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अब मुझे दिख रहे हैं सविता मैम दिख रहे हैं। हाँ मैम, गुड मॉर्निंग मैम। आप कहाँ से हैं और क्या रिजल्ट लिया मैम आपने? मैम मैं बैतूल से हूँ। लगभग 3.5 महीने से मैं यहाँ पे ज्वाइन हुई हूँ, और मैंने 4 से 5 केजी वेट लूज किया है। वैसे वेट का इशू नहीं था, मेरा 62 केजी था, अभी 57-58 ऐसा आता है। बट मेरा वो प्लांटर सोसाइटी, मतलब मेरा एडी में बहुत ज्यादा पेन था, तो वो काफी कम हुआ है। बट सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ तब थोड़ा हल्का रहता है। और मैम मेरा हैंड रेस करने का कारण ये था कि जैसे कल सर ने बताया था कि हम फास्ट में न्यूट्रिशन ले सकते हैं, और मैंने बनाया भी है, मैं ले भी चुकी हूँ। पर दिमाग में ऐसा आता है कि क्या मैं ऐसे कोई प्रोडक्ट तो नहीं है, या ऐसे कुछ चीजें तो नहीं है कि हम फास्ट में नहीं ले सकते। मैम देखिए, हमारा आप फास्ट में यदि आप ये नहीं लेंगे तो क्या लेंगे? साबूदाने की खिचड़ी, आलू, है ना। और हमने क्या बताया कि कैलोरी मैनेज करना है। मैं खुद हर्बल जो शेक है ना वो फास्ट के दिनों में भी लेती हूँ, ताकि हमारी जो बॉडी है वो समझती ही न्यूट्रिशन है ना। तो मैम ऐसा दिमाग में आपको कुछ भी नहीं लेके आना है। हम वेट लॉस जर्नी पे हैं तो हमें ये चीजें लेना है।
राइट, और आपके कोच आपको और प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। और मैम कैसा फील हो रहा है? आपने मदद की मैम लोगों की, बताया आपने? हाँ मैडम, एक्चुअली मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में ही हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एज ए मैटरनल हेल्थ कोऑर्डिनेटर। वहाँ पे हमारे स्टाफ में बहुत सारे लोग लेते हैं, तो एक्चुअली बहुत सारे लोगों को पता भी है। फिर भी मैंने जैसे मेरा रिजल्ट देख के लोग पूछते भी है, मैंने बहुत सारे लोग को बताया है, बट अभी तक किसी को मैंने अप्रोच मतलब किसी ने मुझसे लिया नहीं अभी तक, ऐसे यहाँ ज्वाइन नहीं हुआ। एक दो लोगों से लिंक भी शेयर करी थी, पर उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। कोई बात नहीं मैम, है ना, हमें स्वार्थी नहीं बनना है, हमें सारथी बनना है। किसी की फिटनेस जर्नी में हमें मदद करना है, हमारा काम है बताने का, है ना। लोग मानेंगे नहीं मानेंगे ये उनका मैटर है मैडम। हम पहले फिट हो जाए और हम दूसरों की फिटनेस जर्नी में मदद करें। मैडम हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, सोचिए फिर भी उनकी फिटनेस जो है वो उन्होंने यहाँ पर आकर उनको अच्छा फील हो रहा है। अब मैं बात करूंगी मोनिका पटेल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, कहाँ से हैं दीदी आप और क्या रिजल्ट लिया आपने? मैम मैं इटारसी से कनेक्ट हूँ। मैंने बाद में कुछ 4 महीने हो गए हैं मतलब इस कम्युनिटी से जुड़े हुए। मैंने अपना 11 kg वेट लॉस किया है और मेरी जो छोटे छोटे इशू थे वो भी सॉल्व हुए हैं। जैसे मुझे सर दर्द बहुत होता था, हर 15 दिन में मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। मैम अभी मैं 4-5 महीने से डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी मैम, वो भी ठीक हुई है। थैंक यू मैम। और मेरे कोच राजेश सर हैं और सीनियर कोच नंसी तो राठौर सर और ट्विंकल मैम, मैं इनका भी थैंक यू बोलूंगी मैम मैं। और आपको भी थैंक यू बोलूंगी, आपने मुझे रिजल्ट शेयर करने का मौका दिया मैम। आपने मदद की लोगों की? हाँ मैम कर रही हूँ, मदद करती हूँ मैं। 1-2 लोगों की है अभी मैंने। बिल्कुल मैडम, आप बताते रहिए, है ना, और अच्छे और प्यारे रिजल्ट आएंगे। मैंने बोला ना कि जो सोचा है वो भी, जो नहीं सोचे हैं वो भी रिजल्ट आपको मिलेंगे। और मैम हाँ मैम, अनम्यूट हो गए आप। हाँ मैम बोलिए। टाइम रहना चाहती हूँ मैम इस कम्युनिटी में मैं। बिल्कुल मैम, हमारा जो फिटनेस है वो लाइफ टाइम गोल है, हमें लाइफ टाइम ही बने रहना है। ऐसा नहीं है कि वजन घटा बढ़ा लिया और हमारा फिटनेस ऐसे नहीं आती मैम, है ना। उसके लिए लाइफ टाइम हमें प्रयास करना पड़ता है, तो आप बने रहे मैम। एक रिजल्ट और लूंगी। रानी परिहार दीदी दिख रहे हैं मुझे। हाँ मैम, आप कहाँ से हैं और क्या रिजल्ट दिया आपने? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी मैम, मैं पचोर से हूँ। हाँ मैम बताइए। हाँ आवाज आ रही है। हाँ मैं पचोर से हूँ और मुझे हेलो। हाँ आवाज आ रही मैम, आप बोलिए। हाँ मैं पचोर से हूँ, रानी परिहार, और मेरी पहुंच राना में है उधर के लिए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनको रिजल्ट चेक करने का मौका दिया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के पाठशाला में आके बिल्कुल स्वस्थ हो गई। कितने दिनों से है मैम आप? बिल्कुल अच्छा लग रहा है जी मैम। मेरे को 2 महीना हो गया है और मेरा 8 से 9 किलो वेट भी कम हो गया है। 8 से 9 kg वेट लॉस कर लिया आपने 2 महीने में, वाओ। मैम जब आपका वजन ज्यादा था तो क्या क्या प्रॉब्लम होती थी आपको? मेरे को यहाँ पे चलने में सांस फूलती थी और घबराहट सी होती थी और एड़ियों भी दुखती थी, खड़ी होती थी। बहुत सारी प्रॉब्लम थी, मतलब जितनी बताऊँ उतनी कम है। बहुत सारी प्रॉब्लम थी, ये आग जलना, ओढ़ने की एड़ी दुखना, ओढ़ने के सब में फायदा मतलब मिला, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जब फर्स्ट डे व्यक्ति आता तो उसकी जो प्रॉब्लम है ना उसको नोट कर लेना चाहिए। मैंने बताया ना कि जो हम सोच के आए थे कि वजन कम करना है, लेकिन वजन के साथ साथ आपको इतने सारे बेनिफिट मिलेंगे क्योंकि हम अच्छा खाना खा रहे हैं, है ना। अच्छा न्यूट्रिशन जो है वो हम ले रहे हैं, इतने चेंजेस आएंगे। दीदी आपने कितने लोगों की मदद की अभी तक?
मदद कर रहे हैं ना, हमें तो मिलकर बात करा और मेरी अभी 1-2 की मदद भी की, बिल्कुल दीदी बने रहे। घर में भी दिए मम्मी। वाओ, आप फैमिली न्यूट्रिशन पे हैं, बहुत बहुत बधाई मैम। आप बने रहे और आपको और अमेजिंग रिजल्ट आएंगे और आप लोगों की मदद भी करते रहें। तो फ्रेंड्स, सभी सुना कि हमारी कम्युनिटी में रह के जो लोग वजन कम करने आए थे, लेकिन क्या हुआ कि उनकी जो फिटनेस गोल है वो धीरे धीरे एनर्जी महसूस होने लगी, वजन के साथ साथ जो दूसरी समस्याएं थी वो धीरे धीरे जाने लगी। तो अगर अच्छा खाना, अच्छा न्यूट्रिशन हम डाइट में लेते हैं तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कहाँ चली जाएगी हमको पता भी नहीं चलेगा। तो सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और लोगों की मदद करते रहें। मेरा पार्ट यहीं तक था। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सुधीर मीणा सर का, कि जिन्होंने मुझे इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस करवाया और मैंने अपनी फिटनेस जर्नी को पूरा किया और आज लगातार अपनी फिटनेस जर्नी पर हूँ। थैंक यू मैम, ओवर टू यू मैम। एनी को होस्ट मैम, मैम कहाँ है? Yes, ma'am. यस, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। Yes, thank you so much. So thank you so much करेंगे मैम को, हार्ट देंगे, थैंक यू लिखेंगे। ऑलरेडी मैम चैट बॉक्स इज फुल फॉर यू, पहले से ऑलरेडी